Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. यानी अभी भी उम्मीद है कि मैदान में उतर सकते हैं। हाँ, हम प्रयास करेंगे। कांग्रेस को देना चाहिए था। बिना पार्टी के नहीं लगता है कि कोई निर्दलीय चुनाव जीत पाएगा। ये जितने भी आरजेडी गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस का तो कोई प्रत्याशी भी नहीं मिल रहा है, खोजा जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में पूरा माहौल बन चुका है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी सारण से अब जो है प्रचार कर रही हैं। अभी तक नॉमिनेशन नहीं हुआ है, लेकिन इस पूरे माहौल के बीच हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव की। साधु यादव क्या इस चुनाव में मैदान में आ रहे हैं या नहीं? हमारे साथ साधु यादव हैं। क्या सर आप आ रहे हैं इस बार मैदान में? अभी कुछ कारणवश हम अभी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अभी समय है। 2013 में आपने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, बीजेपी में चर्चाएं हो रही थी। क्या हुआ इस बार? कोई ट्राई नहीं किया आपने? बीजेपी और उस समय हमको बुलाए थे तो हमने गया था, और घोषणा तो हम ही शुरुआत किया था। तस्वीर भी आपकी आई थी। हाँ, बिल्कुल समूचा चला था। लेकिन यहाँ सुशील मोदी ने हमको कुछ कह करके वो पार्टी को अपना विरोध कराए थे, और उनके पीछे भी किसी दूसरे नेता का हाथ था। वो सब हमको पता है, लेकिन उसके बाद हम कहीं इस सब चीज़ पर बातचीत वगैरह ये सब नहीं हुआ। यानी अभी भी उम्मीद है कि मैदान में उतर सकते हैं। हाँ, हम प्रयास करेंगे। तो अब बात अगर कर ली जाए कि पूर्णिया हॉट सीट बना हुआ है। पप्पू यादव को भी आप काफ़ी करीबों से जानते हैं, काफ़ी साल से आप राजनीति में हैं, आरजेडी के शुरुआती वक्त से। पप्पू यादव के साथ जो खेल हुआ उस पर क्या कहिएगा? नहीं, पप्पू एक वर्कर के तरह काम किया है। वर्कर रहा भी है और जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल आदमी है। कई बार 3-4 बार एमपी रह चुका है। तो पप्पू को इस तरह से नहीं करना चाहिए। पप्पू के साथ थोड़ा नाइंसाफ़ी हुआ है। कोई भी पॉलिटिकल आदमी वर्कर है, खट रहा है, मर रहा है, इतना दिन से जनता के बीच लगा हुआ है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये कांग्रेस और आरजेडी के बीच का मामला है। पप्पू का सवाल नहीं है, कांग्रेस और आरजेडी का सवाल है। तो कांग्रेस जब मिलाई तो कांग्रेस को देना चाहिए था। लेकिन जैसे ही पप्पू यादव मिलते हैं लालू यादव से, फिर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, और फिर लालू यादव बीमा भारती को सिंबल दे देते हैं। तो आरोप ये लग रहा है कि लालू यादव ने जानबूझकर ऐसा किया। नहीं, देखिए, इसमें कहीं कन्फ्यूजन है। इसमें कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन है। जैसे पप्पू यादव जब मिले थे तो उनको स्पष्ट क्लियर कर लेना चाहिए था कि हम कांग्रेस से मिलने जा रहे हैं, हम आपसे मिल करके हम आपसे जानने के लिए आए हैं कि आपका क्या राय है, आप क्या कह सकते हैं, या आप क्या करिएगा। तो एक आदमी के मन में रहता है, सो बात सामने आ जाती है। तो पप्पू शायद इस पर कोई बात नहीं किए होंगे। हमको लगता है कि इधर भी कुछ डालमे में डाल के, उधर भी कुछ डालमे में डाल के काम किए हैं। तो आदमी को विश्वास में लेना चाहिए था। तो पप्पू शायद विश्वास लेने में मतलब नहीं विश्वास ले पाए लोगों को, दोनों पार्टियों को। आपको क्या लगता है पूर्णिया में कौन मजबूत उम्मीदवार है? एनडीए का उम्मीदवार है, या बीमा भारती है, या पप्पू यादव है? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है, परसेप्शन पर चलता है। और उम्मीदवार कितना हो मजबूत हो और पार्टी का सिंबल नहीं हो, तो फिर ये युग नहीं है, पुराना युग नहीं है कि निर्दलीय लोग भी चुनाव जीतते थे। बहुत रेयर निर्दलीय आज के युग में लोग जीतते हैं। ऐसा नहीं है कि निर्दलीय का, पहले निर्दलीय का एक चलता था दौड़। जैसे सिवान वगैरह का घटना था, उसमें लोगों ने निर्दलीय को जिता दिया था। उसी तरह से पप्पू भी एक बार निर्दलीय जीत गए थे पूर्णिया से, लेकिन उसके बाद तो पार्टी से ही चुनाव जीते। मधेपुरा हुआ, पूर्णिया हुआ, तो ये चला है। लेकिन आज के दौर में बिना पार्टी के नहीं लगता है कि कोई निर्दलीय चुनाव जीत पाएगा। यानी राह मुश्किल है पप्पू यादव। हाँ, मुश्किल है। मगर जो सीट शेयरिंग हुआ उस पर क्या कहिएगा आप? जो सीट जो सबको सिंबल दिया गया। देखिए, टिकट बांटने का जो ये लोगों ने कैंडिडेट को जो ढूंढ के खोज के जो लोग ला रहे हैं, तो उस तरह से हमको नहीं लगता है कि कोई कैंडिडेट सीरियस से पार्टी लिया है। डमी कैंडिडेट के तौर पर सब हम माने जो अपना अनुभव कर रहे हैं, ये जितने भी आरजेडी गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस का तो कोई प्रत्याशी भी नहीं मिल रहा है, खोजा जा रहा है।
और आरजेडी भी ढूंढ ढूंढ के लिए आ रही है, कहाँ से खोज खोज के। अब जैसे अब एगो देखिए, हरियाणा का कैंडिडेट उतारा गया है वाल्मीकि नगर से, वो कोई दीपक यादव करके हैं, हरियाणा से आए हैं। तो अब इस तरह के कैंडिडेट लोग लड़ेंगे तो जनता बिहार है आखिर ये स्थिति कैसे हो गई महागठबंधन की? अब महागठबंधन पता नहीं क्या, ये सब कुछ दलाल टाइप के लोग लगा हुआ है, इधर से उधर 3-5 करने वाले। तो इससे जनता समझ रही है, और जनता में एक मैसेज बहुत खराब गया है कि पार्टियों ने पैसा का मतलब ले करके सिंबल दे रही है, तो रिपुटेशन बहुत खराब हुआ है। और आम जो वर्कर है, जो जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाता है, झंडा उठा के घूमता है, खटता है, मरता है, उसमें निराशा का भाव है कि अब इसी तरह के पूंजीपति लोग आकर के यहाँ पर भी पैसा दे दे करके, कोई हरियाणा का है, कोई कहीं का है, आके लड़ रहा है, और तो जनता निराश। चर्चा सिंगापुर की भी हो रही है। सिंगापुर का चर्चा हो रहा है, तो सिंगापुर घर नहीं न है। सिंगापुर तो नौकरी करने के लिए लड़का जो है दामाद वो गया है, तो स्वाभाविक है जहाँ नौकरी होता है वहाँ पे बाल बच्चा परिवार रहता है, लेकिन उसका घर तो यही है ना। बीजेपी पूरा हमलावर है। अब नहीं, सवाल उसका नहीं है, सवाल उसका है कि हर आदमी अगर लालू यादव के बच्चों से तुलना करेगा तो संभव नहीं है, उसका तुलनात्मक तुलना नहीं किया जा सकता। फिर से मीसा भारती को दे दिया गया। ठीक है, पॉलिटिकल फैमिली है, अपना लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जनता को तय करना है। आप जनता में गए हैं कि जनता आशीर्वाद दे रही है, जनता जिता रही है, तो जनता अगर जिताती है, आशीर्वाद देती है, तो बातें खत्म हो गया, तब फिर उस पर कोई दोहमत की बात नहीं है। एक चीज और है, परिवारवाद का आरोप लगता है। चिराग पासवान ने भी जो है अपने जीजा को टिकट दिया, अशोक चौधरी की बेटी जो है सांभवी, उनको टिकट दिया गया, क्या कहिएगा इस पर? अब देखिए, हम तो पहले भी कहा कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग सब चाहता है कि घर से कोई ना कोई सदस्य घर का हो जाए, तो यही सोच अगर अभी डेवलप किया। आप कोई कर्पूरी ठाकुर, कोई लोकनायक जयप्रकाश जी का युग नहीं है, और कर्पूरी जी का युग नहीं है कि जब तक कर्पूरी जी थे तब तक के बाल बच्चा घर परिवार से कोई भाई भतीजावाद राजनीति में भाग नहीं लिया। तो वो युग नहीं है, वो दौर भी नहीं है, बदला हुआ युग है, बदला हुआ दौर है, परिवर्तन का समय है। हर आदमी कोशिश कर रहा है कि हमारे परिवार से कोई हो जाए, तो इस तरह से लोग कर रहा है, जिसमें वर्कर का निराशा हाथ लगता है। वर्कर को निराशा हाथ लगता है, जो सालों से काम कर रहे हैं उन्हें मौका जो खट रहे हैं, मर रहे हैं, उनको एक निराशा का भाव आ रही है कि भाई जब यही लोग लड़ेंगे तो जैसे चिराग के परिवार हो गया, उसकी बहन बहनोई हो गए, उधर आप चौधरी का नाम ले रहे हैं, तो इसी तरह का भाव है, जनता में निराशा का भाव है। एक आखिरी सवाल, अगर आप चुनाव लड़िएगा लोकसभा, तो किसी पार्टी से या निर्दलीय? क्योंकि अभी बीएसपी में आप हैं। हाँ बिल्कुल, हम बता देंगे, हम मीडिया में ऐलान करके तभी जाएंगे चुनाव लड़ने। यानी ऐलान की उम्मीद है? हाँ करेंगे, मीडिया में ऐलान करके ही जाएंगे, लेकिन अभी हम किसी कारण बस अभी हम ऐलान नहीं करेंगे। कुछ पेच फंसा हुआ है। तो चलिए, ये थे साधु यादव, जो लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो अभी मौका है इनके पास। इनका कहना है कि अभी समय है, जब लोकसभा चुनाव लड़ना होगा, इस बार उम्मीद है कि ये चुनाव लड़ सकते हैं, उससे पहले ये ऐलान भी कर देंगे। हाँ, बिहार में जो जिस तरीके से सीट बंटवारा हुआ, उस पर भी इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो महागठबंधन में सीट बंटवारा हुआ है, चाहे वो एनडीए में हुआ है, तो पैसे का खेल हुआ है इस चुनाव में। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।